हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड कैन। कैन का मतलब होता है हो सकता है, हो सकती है या हो सकते हैं। कई स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन का सही यूज कैसे करें और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करें। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी फॉर्मूला, रूल्स और स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन का यूज 3 जगह होता है। एबिलिटी यानी कुछ करने की योग्यता। फॉर एग्जाम्पल, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। सेकेंड नंबर पे परमिशन लेने के या देने के लिए, जैसे कुछ करने की इजाजत लेना या देना के लिए भी कैन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन। थर्ड, पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज होता है, जैसे कोई काम संभव होना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बहुत लोग बैठ सकते हैं, मैनी पीपल कैन सिट हेयर। कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे गो, सिट, प्ले, ईट, सिंग, हेल्प। वर्ब वो शब्द होता है जो बताता है कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है या क्या हालत है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एबिलिटी के पॉजिटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस, आई कैन स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट हम कार्यकर्ता को कहते हैं, जैसा कि हमने देखा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं यानी आई सब्जेक्ट है। वह बहुत अच्छा गाना गा सकती है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस, शी कैन सिंग वेरी वेल। वे जल्दी दौड़ सकते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस, दे कैन रन फास्ट। हम मिलकर समस्या हल कर सकते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर। वह गाड़ी चला सकता है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस, ही कैन ड्राइव अ कार। अब चलिए समझते हैं, जब हमें कहना हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब कैन का नेगेटिव बनाना हो, तो हम यूज करते हैं कैन नॉट या कांट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं तैर नहीं सकता। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या आप कांट भी लगा सकते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस, आई कांट स्विम या आई कैन नॉट स्विम। वह इतनी तेज दौड़ नहीं सकती। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कांट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस, शी कैन नॉट रन फास्ट या शी कांट रन फास्ट। वे पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और कांट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस, दे कांट क्लिम द माउंटेन और दे कैन नॉट क्लिम द माउंटेन। हम इतना काम अकेले नहीं कर सकते। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और कांट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस, वी कैन नॉट डू सो मच वर्क अलोन और वी कांट डू सो मच वर्क अलोन। वह गाना गा नहीं सकती। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कांट
और कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस शी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग और शी कांट सिंग अ सॉन्ग। अब बात करते हैं कैन के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। मतलब जब हमें क्वेश्चंस पूछने हो, जैसे क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो फॉर्मूला होता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस कैन यू स्पीक इंग्लिश, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैन लगता है। अब जैसा कि हमने देखा कि फॉर्मूला के लास्ट में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे हमने देखा क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश लास्ट में आ रहा है, इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है सेंटेंस में, तो इंग्लिश क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ। फॉर्मूला है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस कैन आई रीड दिस बुक। क्या तुम गाड़ी चला सकते हो। फॉर्मूला है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस कैन यू ड्राइव अ कार। क्या वह समस्या हल कर सकता है। फॉर्मूला है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस कैन ही सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या वे दौड़ में भाग ले सकते हैं। फॉर्मूला है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस कैन दे टेक पार्ट इन द रेस। क्या हम यह खेल खेल सकते हैं। फॉर्मूला है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस कैन वी प्ले दिस गेम। अब चलिए समझते हैं कैन का दूसरा यूज। परमिशन लेने या देने के लिए जब हमें कहना हो तुम ये कर सकते हो या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हम कैन का यूज परमिशन बताने के लिए यूज करते हैं। फॉर्मूला वही सेम रहेगा जो हमने अभी पहले देखा है, यानी कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप यहाँ बैठ सकते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस यू कैन सिट हेयर। बच्चे पार्क में खेल सकते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस चिल्ड्रन कैन प्ले इन द पार्क। वह मेरी किताब ले सकता है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस ही कैन टेक माई बुक। आप अभी अंदर आ सकते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस यू कैन कम इन। वे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस दे कैन जॉइन द पार्टी। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि कैन का यूज कैसे करते हैं, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। साथ ही ये भी सीखा कि कैन और कैन नॉट का यूज कैसे किया जाता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेस में। अब आपकी बारी है, आप अपने खुद के सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उन्हें खुद पढ़कर चेक करूँगी। आपका हर एक कमेंट और लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, क्योंकि मैं ये वीडियोस अपनी 6 महीने की बेटी को संभालते हुए पूरे दिल से बनाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इंग्लिश सीखने का ये आसान सफ़र और भी लोगों तक पहुँचे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Take care and keep learning. Bye.